नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान कब किसी के गर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान कब किसी के गोद में खेलते हैं बाल रूप में। जैसे हम माता यशोदा की बात कर रहे हैं या माता कौशल्या की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कब होता है। बताने से पहले बिल्कुल मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत जल्द आपके सामने omja.com आ रहा है, जहाँ पे आप अपने कुछ पॉकेट मनी भी कमा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम भगवान श्री राम के ऊपर ही आते हैं। भगवान श्री राम दशरथ और कौशल्या जी के घर में जन्म लिए। तो यहाँ पे पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, और जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी थी। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि भगवान को पुत्र बनाने के लिए मनुष्य में कैसी योग्यता होनी चाहिए। और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण संसार की स्त्रियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र बन सकता हूँ, परंतु पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने माता यशोदा को मतलब कितना महान बनाया है। और उसी माता यशोदा के गोद में वो खेले क्यों? कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ तो पुण्य किए होंगे उन्होंने, कुछ तो किया होगा, कुछ तो योग्यता होगी। वही योग्यता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक माँ की योग्यता। तो चलिए हम राजा दशरथ की पहले बात करें, भगवान श्री राम की बात करें। तो भाई शत्रुपा थी और पूर्व जन्म में, और स्वयंभू मनु की जो पत्नी थी, और स्वयंभू थे जो दशरथ थे। तो दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर जब वरदान मांगने के लिए कहे, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने की इच्छा जताई। तो भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराज और महारानी होंगे, और आप दोनों के पुत्र रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा। और इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र रूप में जन्म लिए। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी को भी भगवान श्री राम पुत्र रूप में चाहिए थे, तो वहाँ पे हम आते हैं, वो भी हम आपको एंड में बताएंगे। अब मैं माता यशोदा की बात करूँगा, क्योंकि अभी जस्ट जन्माष्टमी गया है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि माता यशोदा कुछ काम कर रही थी, और भगवान कृष्ण बड़े उतावले हो रहे थे कि मुझे गोद में चढ़ाओ। वो धरती पे लोट पोट कर रहे थे और रो भी रहे थे, और आंगन में लोट पोट हुए चले जा रहे थे। अब भी जब भी भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं, तो ऊपर से भगवान लोग भी सारे देखते हैं। तो भाई नारद जी देख रहे थे कि भाई देखो, स्वामी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो हैं माता की गोद में चढ़ने के लिए ज़मीन पे पड़े रो रहे हैं। और वो माता यशोदा से कहते हैं नारद जी कि भाई तो बड़ी भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं आप। न जाने पिछले जन्मों में आपने कौन से पुण्य किए हैं कि जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्व रूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही परिपूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक बताते हैं कि हुआ क्या था। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण दंपति जंगल में रहते थे और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे। अब उनकी जो कुटिया भी थी, ऐसा लगता था कि जैसे भाई भगवान की कुटिया हो। सात्विक पत्नी ऐसी कि कभी बाहर ही नहीं गई हो, घर से बाहर कदम ही नहीं रखा उन्होंने।
पत्नी का नाम था धरा देवी और पति का नाम था द्रोण, और दोनों ही ठाकुर जी के परम भक्त। पति जाते भिक्षा मांगने, जब वहां से आते तो खाना बनता, दोनों खाना खाते। अगर खाना नहीं बचता तो पत्नी जो थी पति को खिला के खुद पानी पीकर सो जाती। अब एक बार जो पति देव थे वो गए भिक्षा मांगने के लिए, और इधर पत्नी घर में अकेली थी, और एक नवयुवक अपने माता पिता को लेकर आ जाता है और कहते हैं कि मेरे माता पिता बड़े भूखे हैं, हमारे माता पिता को खाना खिला दो। अब जो धरा देवी थी वो तो अकेली थी, बोले कि हमारे पति जब आ जाएंगे तो आप बिल्कुल हम पका के खिला देंगे, और हम अतिथि सत्कार कर रहे हैं, आप बिल्कुल आसन ग्रहण कीजिए और पानी पीजिए। मेरे पति जैसे भिक्षा लेके आ जाएंगे तो फिर हम खाना बना के बिल्कुल हम खाना खिलाएंगे। अब पति का इंतज़ार शुरू हुआ, पति लेट हो रहे थे, विलंब हो रहा था, तो युवक थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि क्या भरोसा तुम्हारा पति कुछ लेके आए ही नहीं आए, तब तक तो मेरे माता पिता ही मर जाएंगे, और तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास तो एक मिट्टी की हंडिया पड़ी हुई है, क्या खिलाओगे मेरे माता पिता को। पर कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। यदि घर से अतिथि भूखा चला जाए तो गृह स्वामी के समस्त पुण्य लेकर और पाप देकर चला जाता है। धरा देवी कहती है कि आप सत्य कहते हैं, परंतु हमें श्रद्धा का अभाव नहीं है। हमारे गृह स्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। तो युवक कहता है, कौन है तुम्हारा गृह स्वामी। तो धरा देवी बोलती है, घर, संसार, ये शरीर, सभी तो उन गृह स्वामी विष्णु का ही है। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए हैं। तो युवक कहता है कि ये जो श्रद्धा भावना है, इससे भगवान का पेट भरता है, हम मनुष्य हैं। श्रद्धा से हमारे पेट नहीं भरेंगे, हमारे माता पिता की तो मृत्यु हो जाएगी, ये तो मूर्छित हो जाएंगे। यहाँ पे पहली बार वो ब्राह्मण महिला अपने घर से बाहर पांव निकालती है, बगल के गांव से या बगल के दुकान से सामान लेने के लिए, और दुकान पर जाकर सारी सामग्री बंधवा लेती है, सारी भोजन सामग्री बंधवा लेती है। चावल दे दो, दाल दे दो, जो भी खाने की चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी। उस बेचारी को ये तक नहीं पता था कि भाई जो सामान वो ले रही हैं इसके मूल्य भी चुकाने पड़ते हैं, उसे तो पता ही नहीं था। वो लेकर निकलने लगी, खूबसूरत तो थी वो। दुकानदार ने कहा, अरे पैसे तो दे जाओ। धरा देवी कहती है, पैसे तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे उस दुकानदार के मन में विकार आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो है वही दे दो, और वो धरा देवी के स्तनों की तरफ इशारा करता है। चाहे उसके मन में जो भी इशारा उसने उधर ही किया। अब सरल हृदय थी, पहली बार बाहर निकली, वो समझ ही नहीं सकी कि विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं उसमें ऐसा कुत्सित विचार भी आ सकता है। पर उस ब्राह्मण महिला धरा देवी के दिमाग में बस एक ही बात था, अतिथि देवो भव। वहीं पे पड़ा हुआ चाकू उठाती है और जहां उसने इशारा किया था वो दोनों स्तनों को काटकर उसको दे देती है। बोलती है, अतिथि की सेवा करने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। और दुकानदार तो हताश हो, तो ये ऐसा देख के पूरा बेहोश हो गया हो। ये दृश्य देखकर मूर्छित हो जाता है और लहूलुहान होकर धरा देवी अपने घर पहुंचती है।
और भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते हुए कहती है कि अतिथि रूपी साक्षात नारायण, आप मेरी इस सामग्री को स्वीकार करें। अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं, और वो पृथ्वी पर गिर जाती है। बस इतना कहना था कि भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव और पार्वती जी, भगवान शिव वो बुजुर्ग थे, माता पार्वती वो बुजुर्ग महिला थी, और वो युवक भगवान श्री कृष्ण। और विधरा देवी के साहस, त्याग और अतिथि सेवा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि धरा, तुमने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है, मैंने स्वीकार किया है उनको। अतः द्वापर युग में, व्रज में, अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतीर्ण होगी, और मैं तुम्हारे स्तनों के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तो धरा देवी ही दूसरे जन्म में यशोदा जी बनी और द्रोण नंद बाबा बने। और कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि यही यशोदा जी जो थी, यही माता कैकेयी थी। तो यहाँ पे भी भगवान विष्णु ने, भगवान श्री राम ने अपना वादा, प्रॉमिस पूरा किया कि जो उन्होंने कैकेयी को किया था कि मैं पुत्र रूप में ज़रूर तुम्हारे गोद में खेलूंगा। तो भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र बनाने की क्षमता होती है, बनाने की शक्ति होती है। तो वो शक्ति, वो त्याग, बलिदान, वो श्रद्धा भाव होना चाहिए। किसके अंदर? हर माँ के अंदर, हर पुरुष के अंदर। तो भगवान पुत्र रूप में हमारे आंगन में खेल सकते हैं। तो मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद यशोदा मैया को मिला, वैसा तो ना ब्रह्मा जी को मिला, ना शंकर जी को मिला, ना अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भी पुत्र रूप में, जिस त्याग की आवश्यकता होती है, यदि हमने वो त्याग किया तो ये कलयुग ही सही, भगवान किस रूप में हमें प्रसन्न करेंगे ये तो सिर्फ उन्हीं को पता है, पर वो त्याग हमारे अंदर होना चाहिए। तो धन्यवाद। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया है अभी हाल फिलहाल, ये अर्चना अग्रवाल जी के कहानी से प्रेरित है। मैंने उनकी एक लेख पढ़ी थी और उसी लेख का मतलब वो निचोड़ भी है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।